आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 4.3 का प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन ऑफ ट्रायंगल फॉलोइंग। इतना मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले कब, जब आपका शीर्ष बिंदु दिया गया है ए नंबर पॉइंट में 1,0 दिया गया है, सेकेंड नंबर में दिया गया है, थर्ड नंबर में दिया गया, तीनों को हम लोग क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको तो डिटर्मिनेंट के रूप में निकालना होगा, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ है। तो डिटर्मिनेंट, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक में आपको हम बताते हैं कि यदि किसी ट्रेंगल, मान लीजिए आपका ट्रेंगल है, ट्रेंगल आपका हो गया ए बी सी, ट्रेंगल आपका है ए बी सी। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया है x1 y1, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया है, और बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया है x2 y2, और सी नंबर का कोऑर्डिनेट आपका दिया है x3 y3। अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का सूत्र। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे हम लोग, इसका सूत्र क्या पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस प्रकार लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1, उसके बाद हो जाएगा प्लस में x3 हो जाएगा y1 माइनस y2। तो हम लोग यही वाला फार्मूला पढ़े थे क्लास 10th में। जब किसी त्रिभुज का 3 कोऑर्डिनेट आपका दिया रहा है, 3 शीर्ष बिंदु दिया रहा है, तो उसकी मदद से बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो ये वाला फार्मूला से हम लोग निकालते थे, इस प्रकार का फार्मूला से हम लोग निकालते थे, ये वाला फार्मूला से हम लोग निकालते थे। लेकिन अभी तो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, तो जो भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट बी, कोऑर्डिनेट जो सी दिया गया है, तो आपको डिटर्मिनेंट की मदद से निकालना होगा। तो इसको फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये फार्मूला को हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, आपको बताते हैं। फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इस फार्मूला को हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका डिटर्मिनेंट के रूप में फार्मूला होता है 1/2, डिटर्मिनेंट का साइन देंगे, उसका लिखेंगे x1 x2 x3, x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपका 1 1 1, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के रूप में होता है 1/2, डिटर्मिनेंट का साइन देंगे, उसके बाद x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये आपका अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया रहे, अगर उसका एरिया निकालने की बात हो, तो ये वाला फार्मूला से हम लोग निकालेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर कोलिनियर साबित करना, कोलिनियर मतलब होता है संरेख, कोलिनियर मतलब संरेख होता है। तो अगर आपको कभी कभी दे देता है कि आपका अगर किसी ट्रायंगल आपका दिया है, ट्रायंगल आपको दे दे ए बी सी, अगर इसका भी कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा x1 y1, आपका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। अगर अगर पॉइंट दिया रहे, 3 कोऑर्डिनेट दिया रहे अगर इस त्रिभुज में, और उसको साबित करना हो कि इसको साबित कीजिए कि कोलिनियर है, मतलब ये संरेख है, मतलब संरेख कहने का मतलब एक ही लाइन पे होगा। 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, कोलिनियर का मतलब यही होता है। तो इसका भी फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है जी, एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, ये फार्मूला से निकलेगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, अगर इसका मान 0 आ गया, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मान 0 आ गया, तो ये आपका तीनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक ही रेखा पर होगा, मतलब ये संरेख होगा। क्या होगा, संरेख। कब, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, तब उस जो तीनों कोऑर्डिनेट होगा जो संरेख होगा, मतलब एक ही बिंदु पर होगा। और एक बात और, उसका मान लिया हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, इसका मान अगर प्लस में आ गया, माने मान लिए प्लस में 14 आ गया,
प्लस में 6 आ गया, कुछ भी आ गया, प्लस में आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, क्या आ गया, प्लस में 14 आ गया। कभी कभी देखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान निकालिएगा तो माइनस में आ जाएगा। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसको माइनस में ना लेके प्लस में लेंगे। इसको माइनस में ना लेके प्लस में लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी भी अगर जैसे आपका ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, आयत का एरिया निकाल लीजिए तो इसका जो एरिया आएगा माइनस में, तो इसको कभी भी एरिया माइनस में नहीं होता, इसलिए इसको प्लस में ले लेंगे। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना। अब 1 नंबर सवाल अब सॉल्व करते हैं। 1 नंबर आपको पॉइंट आपको दिया है 1,0, 6,0, 4,0। इसके हम लोग क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कोऑर्डिनेट आपका 1,0, 6,0, उसके बाद आपका है 4,3। तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए, ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। को ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिए ए बी सी। तो ट्रायंगल ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है 1,0, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 6,0 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 4,3। पहला आपको x1 में होगा, दूसरा आपका y1। पहला आपका x1, दूसरा y1। इसमें होगा दूसरा वाला x2 y2, इसमें हो जाएगा x3 y3। हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, 1/2, डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2। x1 का मान कितना है, x1 का मान आपका 1 है। x2 का मान आपका 6 है। x3 का मान आपका 4 है, तो 4 लिख लेंगे। y1 का मान आपका 0, y2 का मान आपका 0 और y3 का मान आपका कितना है, 3। उसके बाद 1 1 1। अब देखिए, जब डिटर्मिनेंट दिया रहता है इसको आप सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। जब जानते हैं तो इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 लिख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो 1/2, 1 को लेंगे, 1 को लेंगे तो आपका ए वाला लाइन बंद। देखिए ए वाला लाइन बंद हो जाएगा, मतलब कि 1 लिए तो 1 आपका रो है, तो आपका ए वाला लाइन बंद। देखिए इस प्रकार होगा, इस प्रकार। देखिए तब क्या दिखाई दे रहा है आपका 0 1 3 1। तो इसको लिख लेते हैं 0 1 3 1। उसके बाद ई लीजिएगा तो माइनस में 0 आप ले भी सकते ना भी ले सकते, क्योंकि 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा। देखिए ए वाला लाइन बंद और ऊपर वाला लाइन आपका 1 1 बंद हो जाएगा। तब क्या दिखाई दे रहा है, 6 1 4 1। आपको लिख लेते हैं 6 1 4 1। तो प्लस माइनस फिर लेंगे प्लस में, तो प्लस में 1 है तो 1 लिखिए। उसका देखिए ए वाला लाइन बंद, आपका ए वाला लाइन आपका बंद। आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 0 4 3। तो इसको लिख लीजिए 6 0 4 3, सॉरी दूर लिखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व कीजिए। 1, देखिए 0 को 1 से गुना कीजिएगा 0, बीच में माइनस लिखेंगे। 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो -3, माइनस ये आपका 0 कुछ भी आएगा 0 से गुना होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1। 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, माइनस 0 में 4 से गुना कीजिएगा तो 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2। देखिए 1 इंटू 0 -3 तो -3 प्लस 18 - 0, 18 में से 0 जाएगा तो 18 होगा, और 18 को 1 से गुना करेंगे तो आपका प्लस में 18 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो 1/2। अब क्या देखिए 1 को -3 से गुना कीजिएगा तो -3, प्लस में
18 आ जाएगा, प्लस में 18, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया देखिए, -3 है प्लस में 18, तो आपका प्लस में 15 हो जाएगा। इस प्रकार प्लस में 15, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको गुना कीजिएगा ऊपर नीचे, तब 15/2 आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसी प्रकार पार्ट 2 इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 आपका दिया गया है, इसमें कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है 2,7, इसको मान लेते हैं ए, इसको ए मान लिए। और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1,1, तो इसको 1 1 मान लिए। सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 10,8, तो इसको ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। तो ए का जो कोऑर्डिनेट आपका दिया है 2,7, तो 2,7। बी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका 1,1। सी का जो कोऑर्डिनेट आपका दिया है 10,8। सी का कोऑर्डिनेट आपका क्या है 10,1 आपका दिया गया। अब देखिए, अब आपका ये पहला वाला x1, बाद वाला x2, इसको लिख देते हैं x1 आपका y1, x1 हो गया, y1 हो गया, इसको भी घेर दीजिए। ये आपका x2 हो गया, अब बाद वाला आपका y2, इसका आपका x3 हो गया, ये आपका y3 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2, लिख देते हैं फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2, आपका x1 y1 सॉरी x1 x2 होगा, उसका x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, इसको बनाइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2। अब देखिए x1 का मान कितना दिया, x1 का मान आपका 2 है, x2 का मान आपका 1 है, x3 का मान आपका 10 है। उसके बाद देखिए, उसका तो y1 का मान आपका कितना है 7 है, y2 का मान आपका 1 हो जाएगा, y3 का मान आपका 8 हो गया, उसका तो 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। उसका देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते चलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2 है, तो 1/2 इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब इसको प्लस में लेंगे 2, क्या बचेगा, ये वाला लाइन बंद आपका। उसके बाद देखिए आपका ये वाला लाइन बंद, आपका क्या बच दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 1181, तो इसको लिख दीजिए, क्या दिखाई दिया 1181। उसका प्लस में लिए, उसके बाद माइनस में लीजिए, तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो आपका ए वाला लाइन बंद और ऊपर वाला लाइन बंद, आपका क्या दिखाई दे रहा है देखिए ऊपर वाला, तो 1 1 10 1 1 1 10 1। उसी प्रकार इसको प्लस में लेंगे तो 1, जब 1 लीजिएगा तो ए वाला लाइन ऊपर का रो बनता है, आपको दिखाई देगा 1 1 10 10 8 1 1 10 8, इसको घेर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2। अब देखिए 2, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फार्मूला वाला माइनस, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 आपका होगा, -7। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस 1 को 10 से गुना करेंगे तो प्लस, माइनस में 10, प्लस में 1, 1 को 8 से गुना करेंगे 8, माइनस 1 को 10 से गुना करेंगे 10। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2, 2 इंटू 1 - 8, 1 - 8 तो माइनस में 7, 1 - 8 तो माइनस में 7, -10 इंटू 1 - 10 तो माइनस में 9, 1 - 10 तो माइनस में 9। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 8 - 10 तो माइनस में आपका 2 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2। अब देखिए 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 तो -14, माइनस माइनस प्लस, 7 को 9 से गुना करेंगे तो 63, प्लस माइनस माइनस, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2। तो देखिए माइनस में 14, माइनस में 14 है, माइनस में 2 तो -16 है, प्लस में आपका 63 हो जाएगा।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में 1/2, आपका घटा लेते हैं इसको 7, उसके बाद आपका हो गया 47। तब माइनस में कितना आ जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट का साइन था, आपका आ गया 47, माइनस में 47 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2 इंटू में -47, तो आपका क्या लिखिएगा, माइनस में 47। तो आपको हम बताए थे कि अगर एरिया अगर माइनस में आ गया तो उसको भी आपको क्या लेना है, प्लस में लेना है, क्योंकि कभी भी किसी का एरिया माइनस में नहीं हो सकता है। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस में 47/2, ये आपका राइट आंसर हो गया। माइनस में आ गया तो उसको प्लस में लेंगे, और क्योंकि आपको मालूम है कि एरिया कभी माइनस में नहीं आ सकता है। अब इसी का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 का जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, कोऑर्डिनेट है इसको पार्ट 3, इसको लिख देते हैं पार्ट 3 आपका कोऑर्डिनेट आपको दिया है, इसको भी ए मान लेते हैं। आपको कोऑर्डिनेट दिया है -2, -3, तो इसको हम ए माने। कोऑर्डिनेट जो दूसरा दिया हुआ आपको दिया है 3, 2, तो इसको बी मानिए। तीसरा जो कोऑर्डिनेट दिया है -1, 8 दिया, तो इसको सी मान लिए। अब इसके तीनों कोऑर्डिनेट के मदद से क्या निकालना है, हम लोग को एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना लिए, नाम दे देंगे ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट आपका -2, -3, बी का कोऑर्डिनेट आपका 3, 2, सी का कोऑर्डिनेट आपका दिया है -1, -8। तो A1 का इसको बार बार बता रहे हैं। बार बार बताने का कारण यही है कि आपको आ जाना चाहिए, बताने का उद्देश्य यही है कि आपको आना चाहिए। आपका x1, आपका y1, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये में आपका x3 हो गया, ये आपका y3 हो गया। तो इसके मदद, तीनों कोऑर्डिनेट की मदद से क्या निकालना, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ए बी सी का एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है 1/2। इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है x1, x2, x3, y1, y2, y3 और उसका 1, 1, 1 फार्मूला आपका हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2। आपका x1 का मान कितना है, x1 का मान आपका -2, y1 का मान आपका -3, 1, x2 का मान आपका 3 है, y2 का मान आपका 2 है, 1 है, तो 1 लिखिए। x3 का मान आपका -1 है, y3 का मान आपका -8 है, 1 है, तो 1 लिखिए। अब देखिए, आपको एक और बात बताए थे हम, इसमें अगर सिंपल तरीका से भी बना सकते हैं। डिटर्मिनेंट को आप सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं या इसमें ऑपरेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बताए थे अगर 1, 1, 1 रो में रहे, तो फार्मूला कॉलम की तरफ से, अगर 1, 1, 1 कॉलम में रहे तो फार्मूला रो की तरफ से। तो 1, 1, 1 क्या है, रो में है, आपका C1, C2, C3। तो 1, 1 कहाँ है, कॉलम में, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, रो वाला। तो रो लगाएंगे तो रो का फार्मूला था कि R1 - R3 एंड R2 को चेंज करेंगे। इसके बाद R2 को चेंज करेंगे, लिखेंगे R2 - R3। फार्मूला यही होता है, आपको याद करना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2। अब देखिए R1 - R3 मतलब R1 पहले है, तो R1 को चेंज करेंगे, तो R1 आपका ये वाला हो जाएगा। R2 को चेंज करेंगे, R2 ये वाला हो जाएगा। R3 में कोई चेंज, तो R1 - R3, देखिए R1 - R3 तो आपका -2 और माइनस R1 कितना है, माइनस में 1, तो -2 माइनस +1, तो -2 प्लस में 1, तो आपका माइनस में आपका क्या आएगा, -1 आ गया। उसके बाद -3 देखिए इस प्रकार -3 माइनस फार्मूला वाला R3 का मान आपका -8 है, तो -8 लिखिए। -3 माइनस +8 घट जाएगा, तो प्लस में 5 आएगा। 1 - 1 तो आपका 0। अब R2 को चेंज करेंगे, तो R2 - R3 तो 3 है, फार्मूला वाला माइनस, R3 का मान कितना, -1,
तो 3 माइनस माइनस प्लस तो 1, तो 3 + 1 तो आपका हो जाएगा 4। उसी प्रकार 2 लिखेंगे, आपको बार एक ही बात आपको हम बताएंगे। 2 माइनस लिखेंगे, उसका माइनस लिखेंगे फार्मूला वाला। R3 का मान आपका -8, तो -8 2 माइनस माइनस प्लस 8, तो 8 और 2 10 आ गया, तो आपको 10 लिखेंगे। आपका 1 - 1 तो आपका 0, R3 में कोई चेंज नहीं, तो -1 -8 और 1। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC तो 1/2। अब देखिए आपको एक बात और बताए थे कि आपका जो फार्मूला है आप रो की तरफ से भी ले सकते हैं, कॉलम की तरफ से ले सकते हैं आप, और उस तरफ से लेना है जिधर आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीरो मिले, क्योंकि जीरो लेने से आपका गुना होने पर जीरो हो जाता है। देखिए इस लाइन में लीजिएगा तो 1 जीरो आएगा, इस लाइन में लीजिएगा तो 1 जीरो, और ई कॉलम में लीजिएगा 1 भी जीरो नहीं है, इसमें लीजिएगा 1 भी जीरो नहीं है। अगर इसमें आप ले रहे हैं तो आपका 1 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, तो आपको बहुत आसान होगा। और इसको लेते हैं हम लोग, देखिए इसको लेके आपको दिखा देते हैं। तो आपको देखिए ये आपको प्लस में होगा, फार्मूला याद कर लीजिए। आपका पहला प्लस माइनस प्लस, अगर नीचे आना है तो प्लस है, तब प्लस के बाद माइनस, और माइनस के बाद प्लस। अगर फिर इधर से घूमना है तो प्लस माइनस प्लस, और माइनस अगर देखिए प्लस माइनस, और अगर इधर घूमना तो माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। आपको फार्मूला याद है, देखिए तो ये वाला लाइन हम चलेंगे, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इसको ले लेते हैं 0 लेंगे, तो ये वाला लाइन बंद, आपका ये वाला लाइन बंद, आपका बचेगा 4 10 -1 -8, तो 4 10 -1 -8, उसका लेंगे प्लस में लेते, इसको माइनस में लेंगे, ये वाला लाइन बंद, ये वाला लाइन बंद, आपका बचा -1 5 -1 5 -1 -8, उसका लेंगे इसको प्लस में 1 ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ये वाला लाइन बंद, ये वाला लाइन बंद, आपका बचा -1 5 4 10, तो -1 5 4 10। आप जीरो वाला ले भी सकते हैं, जीरो वाला नहीं भी ले सकते। हमको जीरो वाला लेने का उद्देश्य यही है कि आपको दिखाना चाहते हैं कि जीरो वाला लेने से भी आपको जीरो ही आएगा, आप नहीं भी ले सकते, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो 1/2। अब देखिए इसका कोई भी वैल्यू अगर निकालिएगा, बाहर आपका जीरो है तो गुना होकर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस। इसका कोई भी वैल्यू निकालिए, कुछ भी मान आता है, अगर उसको बाहर जीरो है तो जीरो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो प्लस में 1। उसका देखिए -1 को 10 से गुना करेंगे, -1 को 10 से गुना करेंगे तो -10, उसका फार्मूला वाला माइनस। अब 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो 1/2। अब देखिए 0 - 0 तो 0, आपका प्लस में 1, अब देखिए प्लस में 1 है, अब -10 एक मिनट देख लेते हैं कुछ छूटा नहीं, -10 है ना, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। देखिए उसके बाद आपका आएगा -10 और -20, माइनस आपका 30 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2, तो -30, 1 में -30 से गुना करेंगे तो आपका -30 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो आपको 2 से 15 बार में कट के गया, तो आपका माइनस में आ गया 15। लेकिन आपको बताएं कि एरिया कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसको लास्ट में लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = प्लस में 15। तो एरिया निकल गया त्रिभुज ABC का, जो एरिया क्या निकला, प्लस में 15। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।